चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। सफलता एक ऐसी मंजिल जिसे हर कोई पाना चाहता है ना? लेकिन वहां तक पहुंचने का सही रास्ता अक्सर गलत समझ लिया जाता है। आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। ये कहानी लचीलेपन और सफलता की असली जड़ों को उजागर करती है। ये एक ऐसा विषय है जो विकास और प्रगति को लेकर हमारी आम धारणाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से जो गांव में अपने बेहद अनुभवी और बुद्धिमान दादाजी से मिलने जाता है। लड़के के मन में एक बड़ा ही गहरा सवाल था। कोई भी व्यक्ति सच्ची सफलता आखिर कैसे प्राप्त कर सकता है? यह साधारण सा लगने वाला सवाल असल में एक बहुत बड़े जीवन पाठ की नींव रख देता है। दादाजी ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बजाय एक बहुत ही प्रयोगात्मक और दिलचस्प तरीका अपनाया। दादाजी ने क्या किया? उन्होंने कोई दार्शनिक बातें नहीं की, बल्कि वे लड़के को सीधे पौधों की एक दुकान पर ले गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे और एक मौन लेकिन बेहद प्रभावशाली प्रयोग शुरू कर दिया। एक पौधे को घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखा गया और दूसरे को घर के बाहर लगा दिया गया, जहां वो मौसम की मार और हर तरह के संभावित खतरों के सीधे संपर्क में था। फिर दादाजी ने एक सवाल पूछा, भविष्य में इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और सफल होगा? अब उस लड़के का तर्क बहुत ही सीधा और स्वाभाविक था। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि घर के अंदर वाला पौधा ही ज्यादा सफल होगा। भाई बात भी सही लग रही थी। आखिर वो पूरी तरह से सुरक्षित जो था, उसे तेज धूप, आंधी या जानवरों से कोई खतरा नहीं था। अक्सर यही माना जाता है ना कि एक आरामदायक और खतरे से मुक्त वातावरण ही विकास की गारंटी देता है। दादाजी ये सुनकर बस मुस्कुराए और कहा कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। खैर, समय बीतता गया। पूरे 2 साल बाद जब वो लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस गांव लौटा, तो उसे अपना वो पुराना सवाल फिर से याद आया। उसने दादाजी से सफलता का वो रहस्य जानने की जिद की। दादाजी एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, चलिए अब उन 2 पौधों का परिणाम देखने का समय आ गया है। और परिणाम सचमुच चौंकाने वाले थे। घर के अंदर वाला पौधा, जिसे हर बाहरी खतरे से बचाकर रखा गया था, वो अभी भी उतना ही छोटा और कमजोर सा था। उसमें कोई खास विकास नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वे बाहर गए, नज़ारा बिल्कुल अलग था। घर के बाहर वाला वो छोटा सा पौधा अब एक विशाल मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थी। जरा सोचिए, जिस पौधे के सुरक्षित रहने के कारण सबसे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद थी, वो वैसा का वैसा रह गया, जबकि हर तरह के खतरों का सामना करने वाला पौधा इतनी शानदार ढंग से विकसित हुआ। अब इस स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दादाजी ने उस बाहरी पौधे के इस विशाल विकास का असली रहस्य समझाया। ये पौधा इसलिए बड़ा नहीं हुआ कि उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि ये इसलिए इतना विशाल हुआ क्योंकि इसने ढेरों परेशानियों का सामना किया। इस बाहरी पौधे को चिलचिलाती धूप, तेज हवाओं, भयंकर तूफानों और भारी बारिश सबका डटकर सामना करना पड़ा। जब भी कोई तूफान आता तो जीवित रहने के लिए इस पौधे को अपनी जड़ों को जमीन में और भी गहराई तक धकेलना पड़ता था। इन्हीं कठोर पर्यावरणीय चुनौतियों ने इसकी जड़ों को बिल्कुल अटूट और मजबूत बना दिया। ये पूरा प्रयोग एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य को उजागर करता है। दादाजी ने लड़के की ओर देखा और एक बहुत गहरी बात समझाई। जब तक कोई व्यक्ति जीवन में कठिन समय और संघर्षों से नहीं गुजरता, तब तक सच्ची सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा पाठ है जो इस आम भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है कि एक आसान और आरामदायक जीवन ही सफलता की कुंजी है। सच तो ये है कि असली ताकत हमेशा मुश्किलों की भट्टी में ही तप कर निकलती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो पौधों का ये प्रयोग मानव जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आसान रास्ता चुनना बिल्कुल उस अंदर रखे पौधे की तरह है। ये आराम तो दे सकता है, लेकिन ये इंसान को हमेशा कमजोर बनाए रखता है। इसके बिल्कुल विपरीत, जो लोग जीवन में आने वाली समस्याओं को अपना दुश्मन समझने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का एक शानदार अवसर मानते हैं, वही लोग अटूट शक्ति और स्थायी सफलता का निर्माण करते हैं। इसे और गहराई से समझने के लिए चलिए इस तुलना को देखते हैं। पौधे का वो सुरक्षित आंतरिक वातावरण असल में इंसान के कंफर्ट जोन को दर्शाता है, और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? केवल कमजोरी। वहीं दूसरी ओर बाहरी तूफानों और खराब मौसम की तुलना जीवन की दैनिक समस्याओं और संघर्षों से की जा सकती है। इन तूफानों का डटकर सामना करने से ही असली अनुभव और ताकत मिलती है।
जीवन की हर समस्या असल में सफलता की सीढ़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और इन सब के बीच जो सबसे मूल्यवान संपत्ति अर्जित की जाती है वो है अनुभव। अनुभव वो महत्वपूर्ण शक्ति और ज्ञान है जो जीवन की समस्याओं का डटकर सामना करने से ही प्राप्त होता है। जो इंसान हमेशा चुनौतियों से बचता फिरता है वो कभी भी इस ज्ञान को हासिल नहीं कर पाता। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि एक सफल जीवन हमेशा उन चुनौतियों की मजबूत नींव पर बनता है जिन पर संघर्ष करने के बाद जीत हासिल की गई हो। ये पूरी कहानी अंततः एक बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रश्न पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या केवल आराम के उस भ्रम को चुना जाएगा या फिर सच्चे विकास के लिए बाहरी दुनिया के तूफानों को अपनाया जाएगा? किसी भी इंसान की वास्तविक क्षमता केवल उसके कंफर्ट जोन के बाहर ही अनलॉक की जा सकती है। जीवन की चुनौतियां कोई बाधा नहीं है, बल्कि वे विकास के सबसे महान अवसर हैं।